चलिए आप सभी लोग भैया इकट्ठे हरि शरणम। थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट हो रहा था। चलिए अब हम लोग कुछ और क्यों वाली बातें करें, उससे पहले आप सब लोगों को इकट्ठे हरि शरणम। चलिए वसुदेव पंडित, वेरी गुड, प्रशांत, गणेश, संदीप, बहुत अच्छे सब लोग, बाबू इकट्ठे हरि शरणम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कल से आगे की ओर। कल हमने आप लोगों से बात किया था कैसे ट्रायंगल का एरिया हीरोज रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ही होता। हो गया रीता कुमारी, बहुत अच्छे, थैंक यू भैया लोग। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम बात करने जा रहे हैं सर्किल की तरफ। याद होगा सर्किल भी हम लोग देख रखे हैं। और देखिए आप सबसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी परिस्थिति में जब तक आप नहीं सोचिएगा यही क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, तब तक यकीन मानिए मेरे द्वारा बताए गए किन्हीं भी प्रश्नों से आप नहीं कर सकते हैं। मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, जब तक आप चाहिएगा तभी हो सकता है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं यकीन से कहता हूं, आप यकीन मानिए, जितने मेरे गुरुजी को आता था, यकीन मानिए उतना मुझे नहीं आता। और दिन प्रतिदिन बच्चों में डिटोरिएशन होते जा रहा है। उसका एक और एक ही कारण है, कोई भी बच्चा अपने गुरु से लेने से कतराता, टाइम नहीं देना चाहता। बाबू इन सब चीजों को जो अभी आप हमारे साथ कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का कोई उपयोग नहीं है, बस सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, अपने एक बेस के लिए है। आपसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा यही क्यों होता। बस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हाउ और वाई साइंस का बाबू एक रीड है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो आप में यह काबिलियत होनी चाहिए हर वक्त हाउ और वाई पूछने का। अगर आप हाउ और वाई नहीं पूछ सकते हैं, नहीं सोच पाते हैं, तो यकीन मानिए साइंस आपके लिए नहीं बना पड़ा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, साइंस हाउ और वाई पर ही बेस्ड है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे आज जानना चाहूंगा सर्कल का सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, ये क्या था बाबू, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता था, 2 पाई आर। अब मैं आप सबसे यह जानना चाहूंगा, आखिरकार सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही क्यों है? क्यों नहीं 3 पाई आर, क्यों नहीं 4 पाई आर, क्यों नहीं 5 पाई आर? आप हमेशा पढ़ते हैं बाबू, ये होता है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें सोचना पड़ता है यही क्यों। और साइंस में हर एक चीज का प्रूफ है, बगैर प्रूफ के साइंस हो ही नहीं सकता। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हमें बताएंगे तो आखिरकार सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही क्यों होता? चलिए जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए। आई डोंट नो, बहुत अच्छे आदित्य भैया। और लोग, संदीप बहुत अच्छे, थैंक यू, आप भी। रीता, आई हैव नो आइडिया, बहुत अच्छे। और लोग बताइए, शीला और पुष्पम, नहीं पता, अच्छा पुष्पम भैया थैंक यू, आप भी कबूल करते हैं, बहुत अच्छा। राजू, इसकी परिधि होती है सर। बाबू आखिर परिधि 2 पाई आर ही क्यों होती है राजू? क्यों नहीं 3 पाई आर, क्यों नहीं 4 पाई आर? कोई तो रीजन होगा, कोई तो काउज होगा। जसपाल, वसुदेव, चलिए दीपक, बहुत अच्छा, आप सब लोगों ने कबूल किया। नहीं आता, कोई बात नहीं बाबू, ऐसे ही हम सब सीखते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सीख के आया है। बहुत अच्छा, क्योंकि इसका
जी बड़ा होता है। अच्छा ठीक है, गलत बात बाबू। चलिए, फुकरान अहमद बहुत अच्छे भैया। चलिए मैं बात करता हूं बाबू, आखिरकार सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही क्यों होता है। चलिए, हाँ, पाई का मान बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों होता है, ठीक है बाबू, मैं उसी पे चर्चा करूंगा। पहले अब इसी चीज को देखो, पाई से ही शुरू करता हूं ताकि आप समझ जाइएगा। बाबू देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर आपने यह सोचा होता जो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर क्यों होता, 3 पाई आर 4 पाई आर क्यों नहीं हुआ, इसमें एक शब्द आता है पाई। आखिरकार ये पाई क्या है? तो पाई जो है बाबू, पाई हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बाय डायमीटर होता। वृत्त की परिधि बच्चे में व्यास का अनुपात हमारा पाई होता। अगर आप पाई के बारे में जानने का प्रयास करते, यकीन मानिए पाई के बारे में जानने का प्रयास करते, तो सारा प्रश्न का हल था। अब देखिए, पाई जो हमारा होता वह वृत्त की परिधि बट्टे व्यास होता। अब इस पाई के मान के लिए बाबू आपको जरा और विस्तृत जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक रेडियस ले लिए 3, इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे एक वायर के जरिए, वो प्रैक्टिकली है, जो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं प्रूफ कर सकता हूं, इसके लिए खेद है। पर देखिए यहां, अब देखिए पाई वृत्त की परिधि और व्यास क्या होता है 2r। व्यास क्या होता है 2r। अब देख लीजिए तो, इसीलिए वृत्त की परिधि क्या हो गई 2 पाई आर हो गई। बाबू जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल है तुम्हारे इर्द गिर्द ही उसका जवाब है। किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर कहीं दूर नहीं है, बस तुमको ढूंढना है। चलिए, मैं आशा करूं वृत्त की परिधि के बारे में अब आप समझ रहे हैं। और रहा ये पाई का मान, पाई का मान 3 पॉइंट समथिंग जो होता, यह क्यों होता, कैसे होता बाबू, ये प्रैक्टिकली है। ये जब आप हम मिलेंगे तो कभी बोलिएगा तो मैं उस टाइम में दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे, अब आ जाइए, मैं बाबू आज इसके अलावा बात करने जा रहा हूं एरिया ऑफ सर्किल पे। और आज का क्लास आपके इंट्रो का लास्ट क्लास होगा। इसके बाद मंडे से मैं 11th शुरू करूंगा। तो मैं चाहूंगा आप में से जितने भी लोग हैं, हर हाल में बाबू अपने 11th के सारे दूसरे क्लासमेट्स को भी यहाँ इनवाइट कर सकते हैं अपने अपने घर पे यूट्यूब के जरिए पढ़ने के लिए। और मैं बार बार रिपीट कर रहा बाबू, अभी ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, लॉकडाउन ये लंबा चलेगा, और यह लॉकडाउन जो लंबा चलेगा आपकी पढ़ाई रुके नहीं। इसी को यही सोच के कारण बाबू हमने ये पढ़ाई शुरू किया है ऑनलाइन। चलिए, अब इसको मैं मिटाता हूं। अब एरिया ऑफ सर्किल पे बात करता। बाबू जुगेश्वर, आप 11th की बुक अभी ना परचेज करें, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया करूंगा, आप वही क्वेश्चन बनाइएगा। हाँ, फुरकान, हमेशा संडे को हॉलीडे होगा। एक्चुअली संडे को मैं जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पसंद करता, जब आप 12 में जाइएगा तो आपको लगेगा संडे को संडे गुरुजी बुलाते हैं कुछ और पढ़ाने के लिए। तो वो जो कुछ, जैसे अभी आपसे हमने बात किया पाई के मान के बारे में, अगर आपको सीखने का मन होगा तो मेरे पास कोई एक दिन हॉलीडे होगा, तब तो सिखा पाऊंगा। चलिए, अब बात कर रहा हूं बाबू मैं एरिया ऑफ सर्किल पे।
गौर से देखिए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता। फिर से वही बात, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक बार फिर से आप में से उन तमाम बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यह साबित कर सकते हैं? बाबू प्रूफ कर सकते हो? चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग कर सकते हैं? जल्दी से। संदीप आप साबित कर सकते हैं? जल्दी से लिखिए। बहुत अच्छे संदीप आप जानते हैं, बहुत अच्छे राजीव आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। फुकरान आप भी जानते हैं, रूबल वेरी गुड। चलिए इतने सारे लोग जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं बाबू, मैं फिर से बता दे रहा हूं। और अभी जस्ट इसके बाद आप सब लोगों से कुछ एक और होमवर्क पे मैं बात करूंगा, और यकीन मानिए मैथ्स बाबू आज मैं जहां समाप्त कर दूंगा, क्यों पे उतना ही क्यों नहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उतना ही क्यों नहीं होता, क्योंकि फहरिस्त बहुत ही लंबी है। मैं इससे पहले क्लास में भी चर्चा किया हूं, फिर कर रहा हूं बाबू। अक्सर जब कभी भी आप क्वेश्चन कभी किसी से पूछते हैं तो गौर कीजिएगा, सामने वाले व्यक्ति को उत्तर नहीं पता है तो आपको डांट दिया जाता है और यह कहा जाता है हट ये सब बात का बकवास हो। अब यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन बकवास नहीं होता, सामने वाले के पास उत्तर नहीं है जिसकी वजह से सामने वाले ने आपको ही बकवास कह दिया। मैं बार बार आपसे रिपीट करूंगा बाबू, कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज फील मत होने दीजिए, हमेशा सोचिए आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं और हमेशा रहूंगा। और अपने कॉन्फिडेंस को काफी हाई रखिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी क्वेश्चन अगर कभी भी मन में आता है, अगर कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं आपका प्रश्न सोचना गलत था बाबू, आपका क्वेश्चन के बारे में सोचना एकदम सही है, और तब तक सोचिए जब तक उसका उत्तर ना मिल जाए। चलिए मैं साबित करने का प्रयास करता हूं एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, और देखो ये मेरा एक सर्कल है, जिस सर्कल का रेडियस r है और इसकी पूरे की परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई r है। मैं इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा भाग देखो लेने का प्रयास कर रहा हूं। अब गौर से देखो, यहां जो एक छोटा सा भाग ले रखा हो, यह एक ट्रायंगल के जैसा होगा। शायद आपको पता होगा बाबू, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है, वो एक किसी बहुत बड़े सर्किल का छोटा सा भाग है। अगर ये जो मेरे हाथ में स्केच है आपको स्ट्रेट दिख रहा है बाबू, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये किसी न किसी एक बहुत बड़े सर्किल का छोटा सा भाग है। जैसे मैं आपसे बात कर लूं, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, लेकिन अभी आपके घर में देखिए एक जो आंगन है या छत है या सड़क है वो आपको सीधी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स बाबू, यह एक इस बड़े सर्किल का छोटा सा भाग है। कोई भी चीज जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है वह किसी न किसी बहुत बड़े सर्किल का छोटा सा भाग है। इसी कंसेप्ट पे बाबू मैं यहां इस सर्किल में एक छोटा सा भाग क्रिएट किया हूं, और यह एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया जिसमें से
बाबू यह दोनों आर है और यह एकदम डेल्टा, डेल्टा को बाबू त्रिभुज से भी दर्शाते हैं, डेल्टा 1 है। अब गौर से देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अब गौर से देखो, मैं कह रहा हूं ये बहुत छोटा सा भाग है, ए बी बहुत छोटा सा भाग है सर्किल का। अगर यह ए बी बहुत छोटा सा भाग है सर्किल का, ए बी सर्किल का बहुत छोटा भाग है, बहुत छोटा भाग होने की वजह से यह जो बाबू रेडियस है, ऊंचाई भी आर होगी। इस कारण एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डेल्टा 1 इंटू आर। अब गौर से देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 एंड सो ऑन, जितना भाग ये हो सकेगा, पता नहीं कितना भाग है। अब गौर से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हाफ डेल्टा 1 आर, फिर गौर से देखो हाफ डेल्टा 2 आर, हाफ डेल्टा 3 आर, हाफ डेल्टा 4 आर एंड सो ऑन। समूचे से हाफ आर कॉमन, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सो ऑन। ये जो डेल्टा 1, गौर से देखो यहां बाबू ध्यान देना, ये हमने डेल्टा 1 माना है, ये डेल्टा 2, ये डेल्टा 3, ये डेल्टा 4, ये डेल्टा 5 एंड सो ऑन। ये समूचे का जोड़, ये समूचे का जोड़ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब गौर से देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था? 2 पाई आर, 2 2 कट गया, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। बल बता दिया, ठीक है। चार्जर नहीं, ई वाला जल्दी वो बल बताते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? फुरकान बोर्ड चमक रहा है, ठीक है बाबू, ठीक कर दे रहा हूं। भैया लोग समझ में आया? जवाब दीजिए। जवाब लिखिए। पुष्पम जी, अच्छा पुष्पम भैया बहुत अच्छे। यस सर, यस सर। बहुत खूब सब लोगों को। अब भैया एक फिर से वही छोटी पुरानी बात, अब आप ही हमसे बात करके बताइए, क्या आपको लग रहा है जो एरिया ऑफ सर्कल को जानने के लिए भी हमको हायर क्लास में जाना चाहिए? कल बात किया, आज बात किया, ऐसा लग रहा है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उन तमाम चीजों का प्रूफ हमारे ही क्लास में है। इसकी कोई ऊपर आवश्यकता नहीं आ सकती, हम हर हाल में अपने ही क्लास में सीख सकते थे। सहमत हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं सहमत हैं तो नो लिखिए। चलिए जल्दी से, सहमत हैं तो यस, नहीं सहमत हैं तो नो। बहुत खूब।
बहुत खूब, धन्यवाद भैया। और एक लास्ट लाइन बाबू फिर से मैं आपसे कहता, जब आप 11th में, जब आप बाबू 11th में या 12th में कहीं भी पढ़े, चाहे गुरुकुल में पढ़े या बाबू किसी भी और संस्थान में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े या किसी और संस्थान में पढ़े, वहां भी देखिएगा गौर से, टीचर बहुत सारी बातों में लिखेंगे ये होता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप उनसे पूछिए यही क्यों होता है। मैं बार बार रिपीट करता बाबू, ये आपकी ड्यूटी बनती है, तो आप पूछिए सर यही क्यों होता है, क्योंकि सीखने की लालसा आप में होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इन सब चीजों का उत्तर जानते हैं तो ऐसा नहीं है जो बोर्ड में 100 के जगह 150 नंबर आ जाएगा। मैथ्स में बाबू मैक्सिमम 100 में 100 ही आएगा। और जो लोग ये नहीं जानते हैं तो उनको कम नंबर आएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है बाबू। सिर्फ यह शो करेगा आपका कॉन्फिडेंस, आपको यह एहसास होगा, यस आई नो एवरीथिंग अबाउट माय क्लास, मैं सब कुछ अपने क्लास के बारे में जानता। मैं कुछ और चीजें लिख देता हूं ताकि वो आपके काम में आएंगी। और इसके बाद एक दो और चीज आज दे रहा हूं आपको होमवर्क के रूप में। कल आप सब लोग को संडे है, संडे के दिन बाबू आप सब लोग के पास में छुट्टी होगा और एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, जो होमवर्क आप सब बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और मैं देखूंगा जो आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया। और यकीन मानिए होमवर्क बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए ये भारी है अच्छा, पूरा के ले रही है, सब के ले रही है। हाँ ये भी पिछले वाले पता नहीं सब काहे नहीं होता है, पता मान ले इतना खुल के सबको समझा। चलिए भैया लोग एक दो जरूरी की बातें और जान लीजिए। रूट अंडर, और रूट अंडर अगर 4 है तो बाहर हर हमेशा 2 ही निकलेगा, कोई प्लस माइनस नहीं निकलता, केवल 2 निकलता। और रूट 9 है तो केवल 3 निकलेगा, कोई प्लस माइनस 3 नहीं निकलता। लेकिन यदि x² = 4 है तो बाबू अगले स्टेप में x बराबर प्लस माइनस 2 निकलेगा। y² = 4 है या 9 है तो y बराबर प्लस माइनस 3 निकलेगा। अगर कभी x² = a लिखा पड़ा है तो एकदम माइंड में सेट रखिए, x बराबर प्लस माइनस √a होगा। अगर कभी किसी कारणवश आपके टीचर नहीं लिखते हैं x² बराबर a और x बराबर अगर उन्होंने लिखा सिर्फ और सिर्फ √a, दैट मीन्स बाबू उन्होंने एक आंसर को छोड़ा है। एक आंसर को छोड़ने के पीछे कोई ना कोई एक रीजन होगा, उस रीजन को टीचर से मिलके पूछिए या फिर खुद सोचिए आखिरकार यही क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं। ये आपकी ड्यूटी बनती बाबू, और आप हर हाल में इस पे फोकस रखिएगा, काम कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लाइफ में बाबू जहां इस तरह का सिचुएशन होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, √4 के जगह बाबू केवल 2 निकलता, और √9 के जगह केवल 3 निकलेगा, और √16 के जगह केवल 4 निकलेगा। अगर कभी कोई सज्जन प्लस माइनस 4 कह देते हैं, कोई झगड़ा मत कीजिएगा, कोई बहस नहीं, बस प्रणाम करके निकल लीजिएगा। अगर x² बराबर a लिखा पड़ा है और फिर x = √a उन्होंने लिखा, अगर प्लस माइनस का चर्चा उन्होंने नहीं किया जैसा मैंने यहां कर रखा है, अगर आप पूछे अरे सॉरी सर यहां तो प्लस माइनस ना होगा,
और वो डांट दे, कहेंगे बुर्बक, अरे रूट के बाहर निकलेगा तो ना होगा, अभी तो रूटे में है। बाबू बहस मत कीजिएगा, चुपचाप उनको प्रणाम करके निकल लीजिएगा। चूंकि बार बार रिपीट कर रहा हूं, रूट के बाहर हर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आता, निगेटिव क्वांटिटी आ ही नहीं सकता। उसके पीछे का लॉजिक जान लीजिए बाबू। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता जो कि एक रिलेशन होता, और y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता जो कि एक फंक्शन होता। फंक्शन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को ही दर्शाता है, यानी कि अगर रूट अंडर एफ एक्स है तो यह एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बाबू, जो मैथ्स में आपको क्यों पूछने के लिए बाध्य करेगा। कभी भी मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर बाबू स्क्वायर लिखा पड़ा है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो उत्तर 2 आएंगे, चाहे वो कुछ भी स्क्वायर हो। अगर सपोज करो लिखा पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4, तो हर हाल में साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 ही होगा। लेकिन टीचर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 लिख के निकल जाते हैं, -1/2 छोड़ दिया जाता। बाबू अगर ऐसा होता है तो पूछो उनसे, सर -1/2 क्यों छोड़ दिया गया है? कोई ना कोई रीजन है, डेफिनेटली रीजन है। और आप जब सोचिएगा तो ऐसे तमाम जब प्रश्नों के उत्तर आपको हर हाल में मिलेंगे। समझ में आ रहा है बाबू मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा हो तो बाबू यस लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। बिल्कुल रीता भैया, बिल्कुल वही है। यश यश, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब आ जाइए, मैं अब आज के अगले कड़ी की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है बाबू। मैं 10th में जितना आपने पढ़ा, चाहे वो स्फीयर हो, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी, सारे के प्रूफ्स होते हैं। सोचिएगा, उनको जानने का प्रयास कीजिए। और मैं फिर से बात रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं कि आप इन तमाम चीजों को जानिएगा तो आपको 150 नंबर आ जाएगा मैथ्स में, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको 5 नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो आप जानिएगा तो अपने नॉलेज के लिए जानिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं अपनी ही बात करता, अगर मान लीजिए मैं इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानता हूं तो क्या हमको बोर्ड में 150 नंबर आ गया था? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे हैं जो पूरे जिले के, राज्य के बच्चे मेरे से ट्यूशन पढ़ने आते हैं? बिल्कुल नहीं। बाबू मार्क्स लाना अलग बात है, क्वेश्चन बनाना अलग बात है, पर नॉलेज बनाना अलग बात है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए, अब बाबू मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं ताकि आप उस पर कॉल, वो मैसेज कर लीजिएगा। आप सब लोगों को जो मैसेज गया था, जिस नंबर पे कॉल करने के लिए कहा गया था, वही नंबर व्हाट्सएप नंबर है, और उसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं जो अभी प्रोजेक्ट दे रहा हूं बनाने के लिए। मैं एक बार लिख भी दूं, 8969492345। ठीक है, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और इसी नंबर पे मैं देख लूंगा। एक्चुअली बाबू मैं कोई अपना पर्सनल नंबर नहीं रखता, मैं कोई फोन यूज नहीं करता, बस ये कंपनी का फोन नंबर होता है, कंपनी का मोबाइल नंबर होता है, जिस पे आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है,
और संदीप भैया, आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? हमारे नाम में तो कुछ वैसे रखा है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरा नाम थोड़ा सा यूनिक है। ऐसा नाम जो यकीन मानिए आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। जैसे आपने नाम दिनेश जरूर सुना होगा, तो ये मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया मेरा नाम यूनिक है, जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। मनीष जरूर सुने होइएगा, इसलिए ये भी मेरा नाम नहीं है। अब मेरा नाम गौर से देखिएगा। मीनेश, गुरु मीनेश मैं हूं, और मैंने ही आप लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया। मैं ही सारा काम इन पढ़ाई से जुड़ा हुआ देखता। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड समस्या होगा यहाँ गुरुकुल में, तो आपको मुझसे ही मिलना होगा, और मैं ही समस्याओं को देखता। कोई बात नहीं फुरकान भैया, आपको लगा इसके लिए धन्यवाद, पर जब आप हमसे मिलिएगा तो आपको हम और अच्छे लगेंगे। एक्चुअली मैंने आज तक कभी वो ऑनलाइन क्लास दिया नहीं ना, तो वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, क्योंकि अगर मैं कैमरा फेस कर सकता था तो ऊपर वाले के दया से मेरा लुक भी अच्छा है, फिल्मों में जा सकता था, पर वही बात टीचिंग में रह गया, समझिए। चलिए अब आप सब लोग तैयार हो जाइए एक बेहतरीन होमवर्क के लिए। बहुत मन लगेगा इस होमवर्क को करने में। मैं 1-2 करके दिखाता और एक आप सबको छोड़ दूंगा खुद से करने के लिए, और मैं देखना चाहता हूं कैसे आप करते हैं। चलिए बाबू, आप सब लोग a + b + c का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आज तक किए हैं। मैं आज आप सब लोगों को प्रैक्टिकली कहता हूं करने के लिए। क्या आप प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हैं इन चीजों का? अगर तैयार हैं तो एक बार यस लिख दीजिए। मैं आज आपको प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा मैं वो सिखाऊं। वाह पुष्पम भैया, आप तो एकदम पहले से तैयार रहते हैं। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड, यस। चलिए चलिए चलिए, बहुत खूब। लेकिन आपके यस से काम नहीं चलेगा। इस प्रैक्टिकल को करके उसका फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप भी करना होगा कल। चलिए मैं यस, ठीक है भैया लोग, मैं आशा करता हूं सब लोग करके हमें भेज दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ होता बाबू, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं, उसको साबित करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बाबू, आप सब लोग के गांव में अभी लॉकडाउन है, फिर भी मैं जानता हूं अगर आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। एक कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, या फिर एक बड़ा सा व्हाइट पेपर ले लीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक पेपर है, मैं इस पेपर पे करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लेंथ का एक पेपर ले लीजिए। इस पेपर में बाबू अपनी मर्जी से कोई लेंथ पकड़ लीजिए। ABCD ये है पेपर का, मान लीजिए नामकरण कर दिया। 3 मीटर सपोज कर लीजिए, ये मेरा 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब इस 10 मीटर में ये भी मान लीजिए 15 मीटर है, कुछ भी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो
10 मीटर है बाबू। ये 4 मीटर और ये 6 मीटर का लेंथ ले लिया हूं। अब गौर से देखिएगा, ठीक इसी तरह से इधर भी ये 10 है तो ये भी 10 ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये 10 तो ये भी 10, ये 4 तो ये 6 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, इसको ए समझे, ये पूरी दूरी ए है, ये पूरी दूरी बी है, ये पूरी दूरी बी है। जरा ध्यान दीजिएगा, समझने लायक चीज है बाबू। यह जो स्क्वायर है, यह जो स्क्वायर है एबीसीडी, एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता? भुजा स्क्वायर। एबीसीडी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो गौर से देखो बाबू, इसका साइड ए प्लस बी है। अब ध्यान दीजिएगा, यह ए है और यह बी है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बाबू, यह ए है और यह बी है। चलो यहां देखो, यह ए है और यह बी है बाबू। तो गौर से देखिए, यह जो एरिया होगा, यह एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। यह बी है, यानी कि यह बी है, यह बी है, दैट मींस यह बी है। तो यह जो एरिया है, यह एरिया बी स्क्वायर होगा। अब गौर से देखिए, यह ए है और यह बी है, तो यह जो एरिया है यह ए बी होगा। यह ए है और यह बी है, तो यह जो एरिया है यह ए बी है। तो अब गौर से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या भैया लोग सहमत हुए? बहुत आसान है, हो सकता है आपसे पेपर पे बन सकता है, कार्डबोर्ड पे बन सकता है। यही चीज बाबू मैथ्स के प्रैक्टिकल के रूप में जाना जाता। नरेश, मैं दिल्ली में हूं, यस सर, सिर्फ खाने का सामान मिलता है, कार्डबोर्ड नहीं। कोई बात नहीं नरेश, आप पेपर पे अपने घर में जो कॉपी हो, कॉपी के पेपर पे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा है गुरुजी, धन्यवाद हर्षवर्धन। चलिए इसी को प्रैक्टिकल के रूप में जानते हैं बाबू। मैं एक अगला और करता हूं, इसको बना के आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, इसको बना के व्हाट्सएप पे भेजना है। और भैया लोग, मैं आप सबसे इतना ही कह सकता हूं, अगर आपको लगता है जो बहुत अच्छा चीज मैं सिखाता हूं, तो हर हाल में अपने दूसरे दोस्तों को भी बोलिए, हर हाल में इस क्लास को ज्वाइन करें, मेरे पीछे के क्लास के वीडियोज को देख ले, ताकि उसको भी सीखने का मौका मिले और कोई भी क्लास मिस ना करे। बाबू, सामने में सीखने का अलग मजा होता है, बाद में वीडियो देखने का अलग। दोनों ही केस में आपके मोबाइल का डाटा यूज होगा ही होगा, तो क्यों नहीं लाइव सीखिए। लाइव के टाइम में हम आप एक दूसरे से बात भी तो कर सकते। अब भैया, नहीं भैया फुरकान, व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं कर सकता, थोड़ी सी मर्यादा हमारी है, क्योंकि मैं सबको मोबाइल से, टीवी से, क्रिकेट से दूर रखना चाहता। आप यकीन मानिए, अगर आपको सक्सेस होना है तो लाइफ में 5 चीज़ों से दूरी बनाइए: मोबाइल, टीवी, क्रिकेट, सिनेमा, और बॉयज़ हैं तो गर्ल्स से, गर्ल्स हैं तो बाबू बॉयज़ से। जो कोई भी अपने लाइफ में बाबू इन 5 चीज़ों पे
संयम रखता है, कंट्रोल रखता है, इनसे दूरी बना के रखता बाबू, हर हाल में उसकी तरक्की निश्चित है। चलिए इसको मिटाइए, मैं एक और बनाता हूं और मैं चाहूंगा आप सब लोग थोड़ा सा घर पे बैठे बैठे दूसरे होमवर्क्स पे भी कीजिएगा। एक दो होमवर्क दे रहा हूं सोचने लायक, वो सोचिएगा। एक और मैं बना दे रहा हूं और फिर मंडे से बाबू 11th शुरू करूंगा। वैसे अभी मेरे पास सिखाने को बहुत कुछ है, पर समय अभाव के कारण मैं उसको छोड़ रहा हूं, चूंकि 11th का सिलेबस भी तो स्टार्ट करना है। चूंकि अब 20 अप्रैल आ जाएगा, यकीन मानिए 10 अप्रैल से ही क्लास शुरू कर देना रहता है हमें। भैया कोई बुक्स नहीं खुला हुआ होगा, कोई बात नहीं हर्षवर्धन, बुक्स की दुकान नहीं खोली होगी, घर में कॉपी है, उसी कॉपी पे के किसी पेज पे बनाइए। चूंकि बड़ा बनता है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, आपको भी देखने में अच्छा लगता है। चलिए अगला बाबू हम बात कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, इसको भी बाबू हम प्रैक्टिकली प्रूफ करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप जान गए होइएगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं। एक बार फिर से एक बड़ा कार्डबोर्ड ले लिए स्क्वायर शेप का, 3 अलग अलग शेप का ए बी और सी, 3 अलग अलग शेप का बाबू हम वो काट दिया हूं। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पे बाबू इधर भी ले लिया, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी का इधर भी ले लिया। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए और इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए ताकि स्पष्ट दिखे। अब गौर से देखिए, जितना ये है उतना ही ये भी ले लिया और वो जितना ये है उतना ही वो होगा। अब गौर से देखिए, यह दूरी a तो यह दूरी a, यह b तो यह भी b, और यह दूरी c तो यह दूरी भी c। अब गौर से देखिए, ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, फिर वही बाबू भुजा स्क्वायर होगा, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो बाबू a है जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यह b है लेकिन यह a है तो यह ab, यह c है लेकिन यह a है तो यह ac, यह a है और यह b है ab, यह b है और यह भी b है तो b स्क्वायर, यह c है और यह b है तो यह bc, यह c है लेकिन यह a है, गौर से देखिए यह a है तो यह ac, यह b है और यह c है तो bc, और यह c और c बोले तो c स्क्वायर। तो गौर से देख लीजिए, a स्क्वायर जोड़ ab जोड़ ac जोड़ ab जोड़ b स्क्वायर जोड़ bc जोड़ ac जोड़ bc जोड़ c स्क्वायर। इसका मतलब बाबू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ab ab 2ab 2ac और 2bc। बाबू प्रूफ हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आशा करूं समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल देखिए कितना आसान है, समझ में आ रहा है बाबू।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जोगेंद्र बहुत अच्छे, वसुदेव बहुत अच्छे, एक बार और सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी सर, धन्यवाद भैया। आप सब लोगों को यह होमवर्क दे रहा हूं, जो यह दोनों तो बनाइएगा ही, और एक जो आप सब लोगों से, सर अब हम लोगों को भी दीजिए, बिल्कुल। अब आप लोग तो ये सब तो बनाइएगा ही बनाइएगा, लेकिन अब आप लोगों को एक सोचने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। बाबू आपको साबित करके दिखाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाना है। हाँ फुरकान भैया, आप कॉपी होमवर्क जो है कॉपी के किसी भी पेज पे बना सकते हैं, अगर कार्डबोर्ड नहीं मिल पा रहा है। अगर कार्डबोर्ड मिल रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो किसी कॉपी के पेज पे भी बना सकते हैं। और इसको पेंट कीजिएगा अलग अलग कलर से, ताकि दिखे यह लेंथ a है, यह लेंथ b है, यह ab है, यह a स्क्वायर b स्क्वायर है। उसको थोड़ा सा देखिएगा। मैं देखना चाहता हूं आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकली है जो मैंने रफली साबित किया, अब आपको इसको खुद प्रूफ करना है। चलिए मैं आशा करूं आपको जो मैंने चैलेंज दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो प्रूफ हो जाएगा। सोचिएगा, 2 और ये 3 आपको बना के लाने हैं। चलिए जोगेश्वर यस, और लोग, मनीष भी यस, वसुदेव यस, प्रशांत प्रयास करेंगे। गलत बात भैया, यश में जवाब होना चाहिए। योर चैलेंज एक्सेप्टेड, बहुत अच्छे संदीप भैया। पुष्पम भैया ट्राई करूंगी, गलत बात, होना ही होना चाहिए। फुरकान यश यश ओके सर, जितेंद्र जी सर, आदित्य मिश्रा चैलेंज एक्सेप्टेड सर, बहुत अच्छे जी गुरुजी। ठीक है बाबू लोग, आप सब लोग थोड़ा सा इसको सोचिएगा, विचारिएगा। मैं चाहता तो हेल्प कर सकता था, पर मैं नहीं चाहता हूं कोई हेल्प करना। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर देखिएगा नहीं बने तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। वीडियो रहेगा ही आपके YouTube पे, और रिपीट करके एक बार फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बस आप सब लोगों से बार बार ये छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा है, अपने जितने भी 10th के क्लासमेट्स हैं बाबू, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बोलिए जो हर हाल में 1 बजे क्लास करें, और जो पीछे का क्लास छूट गया है उसको वो YouTube पे मान लीजिए डे बाय डे, आज देखिएगा जो खुला होगा तो उसमें डे 3 लिखा होगा, कल में डे 2, फिर इंट्रोडक्शन, इसी तरह से डे बाय डे के हिसाब से सारा वीडियोज आपका अपलोड हो रहा होगा। तो जो आपके दोस्त नहीं कर पाए उनसे बोलिएगा पीछे का वीडियोस देख ले। पर हर हाल में रोज 1 से 3 आपका क्लास अभी फिलहाल चलेगा, ताकि कम से कम 2 विषय आपका चलता रहेगा, तो इंग्लिश या दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उतना परेशान आपको नहीं करेगा। कब भेजना है? कल बना के भेजिए, कल बना के भेजिए। हाँ, कल क्लास बंद रहेगा। आप कुछ भैया लोग आपको कुछ कहना है तो बोलिए, क्योंकि आज हमारा टाइम फिर समाप्त हो रहा है, हम निकलेंगे। और कुछ बोलना? फुरकान कितने बजे बाबू? टाइम्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जब मन करे बना के भेज दीजिएगा। संदीप टुमारो, हाँ भैया कल, टुमारो। यस्टरडे कैसे हो सकता है?
आर्यन, हरिशरणम, संदीप, थैंक यू भैया। आर्यन, कौन सा चैप्टर चल नहीं रहा है? मंडे से चैप्टर चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे हमने पीछे के क्लास का वो थोड़ा सा ब्रशअप किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोग। 11th का कुछ लड़का है भैया। आर्यन, 11th का ही ये क्लास है। आर्यन, ये क्लास 11th का ही है। 11th के लिए ही हमने ये क्लास 1 से 3 दे रखा है। इलेवेंथ के जितने भी बच्चे हो उनको 1 से 3 इसी क्लास के लिए कहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करके। अब आप लोग के साथ वो केमिस्ट्री के सर ललन सर जुड़ रहे हैं। अब आप ललन सर से केमिस्ट्री पढ़िए, फिर हम आपसे मंडे को मिलेंगे। और मंडे से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बाबू, मैं 11th का क्लास शुरू करूँगा। सो प्लीज़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सारे दोस्तों को बोल के 1 बजे दिन से कहिएगा 3 बजे तक उनका क्लास होगा मैथ्स और साइंस का। हर हाल में 1 से 3 जुड़ जाएं। और मंडे को बाबू मैं हर हाल में 11th ही शुरू करूँगा। सो प्लीज़ सारे बच्चों से बोल के हर हाल में बोलिए 1 बजे आ जाया करें। ठीक है भैया? चलिए, मिलते हैं भैया। हरिशरणम। जीटीएससी का रिजल्ट बाबू 10 मई के बाद। धन्यवाद। पूरे फंसा चलिए, बहुत ज़्यादा। Okay, good afternoon. Yes, good afternoon, Hari Sharanam. हेलो। देखिए, कल वाला रिवाइज कीजिए आप अपने में, और कल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फटाफट मैसेज कीजिए। अगर कल के किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम है तो आंसर करें। कल के कोई भी बात में प्रॉब्लम हो तो फटाफट बताएं। कल की सारी बातें क्लियर है? देखिए, कल का सारे बातें क्लियर है। ओके, जुगेश्वर दास, नो सर। बाकी सारे बच्चों को क्लियर है? देखिए, लास्ट टाइम हमने आपको वर्ड रूट पढ़ा रखा था, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा रखा था और सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा रखा था। हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक क्लियर थे। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, और ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि वर्ड रूट किसी भी श्रृंखला में यानी चेन में कार्बन की संख्या को बोलते हैं। और मैंने लिख दिया था वर्ड रूट बताओ कार्बन की संख्या, वर्ड रूट बताओ कार्बन की संख्या। और बोला हुआ था एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे। कल मैंने ये बात क्लियर हुआ था, फटाफट बोलते जाइए मेरे साथ। 2 कार्बन होगा तो एथ बोलेंगे,
3 कार्बन होगा तो प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा तो पैंट बोलेंगे, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा पैंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेक्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नाइन और 10 कार्बन होगा तो डेक बोलेंगे। कल हमने ये कर लिया था। वर्ड रूट के बाद हमने आपको पढ़ा दिया था प्राइमरी सफिक्स, जो बताता है बॉन्ड के बारे में। बोला था सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE। कौन बोला सर? है ये तो चल तो रहा क्या? हाँ चल रहा है तो क्या? अरे आप तो वीडियो लिखे शो कर रहे हैं। अच्छा वो वाला हम देखे थे हम किसके आवाज? राखी में शुरू था तो वो ठीक है, तो हम क्या करें उसमें जोड़ घटाव करते हैं। आई डोंट नो, मैंने भी चेक किया था गलत सब चेक किया किया। आई नो। आइए देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बोला हुआ था ENE, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड YNE। यहां तक क्लियर था। फिर हम लोगों ने बात किया था सेकेंडरी सफिक्स कर, किसको बता रहा था? फंक्शनल ग्रुप को। हाँ यस मैं देखा अपने सामने। अच्छा मुझे पढ़ाने दीजिए, मेरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स इसको बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। और बताइए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या था? मैसेज करिए तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? जल्दी जल्दी मैसेज करिए तो। OH अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था? सेकेंडरी सफिक्स OL था। एल्डिहाइड होते थे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स AL अल होता था। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स OE के एसिड होता था। लिख लिए NH2 एमाइन होता था, सेकेंडरी सफिक्स एमाइन ही था। SH थायोल था, सेकेंडरी सफिक्स थायोल ही था। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? यस सर या नो सर, फटाफट बोलिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? SH फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग थायोल बोलते हैं, थायोल। SH फंक्शनल ग्रुप है जिसको थायोल बोलते हैं संदीप जी। यस SH इज थायोल। अब चलिए फटाफट कर हम लोगों ने यहां तक किया हुआ था, और आज और फंक्शनल ग्रुप्स लेंगे और आगे चलेंगे। मुझे तब तक इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा? नाम से पहले वर्ड रूट फाइंड करके बताइए, प्राइमरी सफिक्स बताइए और सेकेंडरी सफिक्स बताइए। वर्ड रूट, पहले वर्ड रूट बताइए इसका। वर्ड रूट देखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। बॉन्ड सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ANE हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है अल होता है, ये अल हो जाएगा। और इस ई को हटा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। रीता कुमारी अल एल्डिहाइड है। रीता देखो बेटा, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये है बेटा, ये एल्डिहाइड।
इसको हम लोग अल बोलते हैं बेटा। सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड एच, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं। प्रिंस ये चल रहा है बेसिक केमिस्ट्री एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आपने 10th में पढ़ा होगा कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में। यस चलिए आप इसको फाइंड आउट कीजिए। देखिए ये अपना रूल्स है, वर्ड रूल, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूल बताता है कार्बन की संख्या, और ये रहा कार्बन की संख्या। एक कार्बन को मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एच, 3 प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 कार्बन को नन बोलेंगे और 10 को डेक बोलेंगे। हाँ आप भीतर इतने में तो पगला जाते हैं, आते आते 12-13 हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड रूल। उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। कल पढ़ाया था सफिक्स 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद लिख रहा है प्राइमरी सफिक्स जो बॉन्ड को बताता है। ये देखिए बॉन्ड को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ENE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगाना है YNE। फिर बता रहे थे सर सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप को बोलता है, जो ये है आपका। अगर फंक्शन ग्रुप OH मिले तो ऑल लगाना है, सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H को एल्डिहाइड बोलते हैं जिसके लिए अल लगाना है, और ओइक एसिड ये एमाइड और ये थायोल। चलिए तो एक और करके देखिए, और इसमें बताइए मुझे सबसे पहले कि इसका वर्ड रूट क्या होगा। चलिए मैसेज कीजिए फटाफट, इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे आपसे पूछ के। वर्ड रूट फटाफट मैसेज कीजिए क्या होगा। देखिए वर्ड रूट 3 कार्बन है, 1 2 3, तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। यस राइट आंसर, वेरी गुड। अनिल गौतम, संदीप कुमार, वासुदेव पंडित। देन आफ्टर प्राइमरी सफिक्स किसको बताता है, बॉन्ड के बारे में। प्राइमरी सफिक्स कल से बार बार बोल रहा हूं, प्राइमरी 1 डिग्री को प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं जो बॉन्ड के बारे में बताता है। बॉन्ड के बारे में बताता है, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के बारे में बताता है। सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड देखिए कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ANE। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE। आपने पहले ही कर दिया है। चलिए सेकेंडरी सफिक्स बताइए क्या होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। यस देखिए SH है फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप को बताता है, और ये SH। SH को क्या बोलते हैं, देखिए थायोल लिखा हुआ है, देखिए SH थायोल, THIOL थायोल। तो प्रोपेन में आप क्या लगा देंगे, थायोल। यस अब बोलिए इस ई को हटाना है या नहीं हटाना है। मैसेज कीजिए चैट सेक्शन में, इस ई को हटाना है या नहीं हटाना है। एक बना रात में कौन करता है क्या, काउंट किया सब्सक्राइबर कल दिन तो सब्सक्राइबर तो बढ़ाया है। ऐसा होगा सर, सब्सक्राइबर तो होता जाता होगा, कौन करते जाता होगा। अच्छा, और व्यूअर मुझे लगता है आप कल देखेंगे। कल तो दोपहर में खींचे थे फोटो, हाँ आज दोपहर में खींचे। हाँ
तो इसका मतलब कल वाला करेंगे। हाँ कल रात में करना चाहिए, रात में क्या होता तो हम तो टाइम हुआ तो वे रखते हैं। देखिए फिर तो बढ़ाता है ना, एक प्रकट होता है, एक बार सीधा प्रकट हो है। जाएगा। देखिए इसका भी चेक किया है 11th छोटे जूनियर क्लास में। हाँ तो पकड़ने वाला है, आदमी बढ़ जाएगा। इसका देखिए पीछे भाग रहा है। उससे पहले 4000 तो बेइज्जती कर रहे हो। अरे सर क्लियर है, ई को हटाइएगा कि नहीं हटाइएगा बोलिए। नहीं हटाना है, यस आप सबने मैसेज कर रखा है, ई नहीं हटाना है। तो क्या नेम हो जाएगा, प्रॉप ए। देखिए प्रॉप एन, इस बार ए एन ही पे रहेगा, एन और थायॉल, दैट इज द प्रोपेन थायॉल। मैच कीजिए, क्या आंसर सही है आपका? आपका आंसर सही है तो यस लिखिए, आंसर सही है तो यस लिखिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आंसर सही है आपका। फुरकार में सर रेगुलरली पढ़ाई रहे, रेगुलरली तो पढ़ा रहा हूं। अरे मैं 3 दिन से तो कंटिन्यू हूं, तो इसमें क्या रेगुलर चाहिए आपको? मैथ तो अभी गया है, मैथ अभी हुआ है, मैथ अभी हुआ है, टेक्निकल अभी अभी मैथ हो के गया है, सर आए थे। प्रोपेन थायॉल, यस क्लियर, सबका आंसर सही। 11th वाले इसमें इतना। चलिए अब मैं फंक्शनल ग्रुप को बढ़ा रहा हूं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में और बढ़ा रहा हूं, लिख लीजिएगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन को साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल लिख लीजिए, बढ़ गया एक और। सी ट्रिपल बॉन्ड एन को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, इसको होता है बोलते हैं नाइट्राइल। तो फटाफट देख लीजिए आप, इसका नेम क्या होगा? चलिए फटाफट वर्ड रूट मैसेज कीजिए, क्या होगा इस चेन का? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। मैसेज कीजिए वर्ड रूट क्या होगा, पहले वर्ड रूट मैसेज कीजिए। एक नया फंक्शन ग्रुप ले लिया हम लोगों ने आज, साइनाइड को, इसका नाम है साइनाइड, और हम लोग सफिक्स में नाइट्राइल बोलते हैं। वर्ड रूट क्या होगा देखिए, 1 2 3 प्रॉप, 1 2 3, तो वर्ड रूट हो गया प्रॉप, यस। प्राइमरी सफिक्स बताइए क्या होगा, ए एन ई एन ई और वाई एन ई। इस बार मैं आपका पावर देखता हूं। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, किसके बारे में बताता है? बॉन्ड के बारे में। बताइए क्या होगा प्राइमरी सफिक्स? अनिल गौतम, नाइट्राइल तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये तो सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स तो बॉन्ड बताता है ना। ये सभी बने रहिएगा, कहीं नहीं जाना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वालों में। ये देखिए, ये देखिए कार्बन और कार्बन, ये कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन, और ये भी कार्बन और कार्बन। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये आप आंसर कीजिए कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है? ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है? फटाफट चैट सेक्शन में मैसेज कीजिए। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच है? किसके बीच है ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच है ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन के बीच है? यस, किसके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में है। यस, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में है, यस।
यस, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है कार्बन कार्बन के बीच। ANE ये बताता है, देखिए लिखा हुआ है, जो कार्बन कार्बन के बीच को बॉन्ड को बताएगा। प्राइमरी सफिक्स आपको बॉन्ड के बारे में बताता है, किसके बीच के बॉन्ड के, कार्बन एंड कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बताता है, कार्बन और कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कार्बन और कार्बन से लेना देना है जो कि सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो हमें कार्बन कार्बन के बीच लेना है। बोलिए समझ में आया? आप बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सारे लोग बताइए जिनका गलत हुआ था। प्राइमरी सफिक्स बताइए अब क्या होगा, ANE, ENE या YNE? बताइए क्या होगा, ANE, ENE एंड YNE? दैट्स राइट आंसर। अब सही हो रहा है, ये ANE होने वाला है। मुझे कार्बन कार्बन के बीच देखना होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच नहीं देखना होता है, नहीं देखना होता है। यस, तो कार्बन हो गया, ये हो गया ANE। यस, ANE। अब बताइए सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को बताता है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, देखिए ये है फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। और C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए क्या होता है, नाइट्राइल। तो बताइए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल। यस, सेकेंडरी सफिक्स होगा नाइट्राइल, नाइट्राइल। बोलो अब E हटाना है या नहीं हटाना है, E हटा दे या नहीं हटाए, E हटा दे या नहीं, बोलो। यस, नहीं हटाएंगे हम लोग, क्योंकि ये N से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। यस, प्रोपेन नाइट्राइल। बहु ये समझ में आया, सारा समझ में आया तो लिखिए यस सर, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। अजी जरा पानी लाइए, बताइए समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो लिखिएगा नो सर। प्रशांत कुमार, देखो सारे बच्चे ने लिखा यस सर, प्रशांत बोले नो सर। प्रशांत कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस रूल को देखिए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्रशांत वर्ड रूट कार्बन की संख्या है जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 3 कार्बन है प्रशांत, तो हम लोगों ने 3 कार्बन को प्रॉप बोला है, तो हम लोगों ने प्रॉप ले लिया। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड बताता है प्रशांत, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, लिखा हुआ है ANE ले लिया। और सेकेंडरी सफिक्स ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, तो प्रशांत ये हमने नाइट्राइल ले लिया और नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अभी समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट वन देखिए, चलिए इसका मुझे सारा चीज बताइए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स बताइए इसका।
वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट। यस, वर्ड रूट ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स ए एन ई, प्राइमरी सफिक्स ए एन ई, और सेकेंडरी सफिक्स देखो फंक्शन ग्रुप ये रहा आपका सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये देखो संदीप कुमार, संदीप गौर से देखिए यहां क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। संदीप ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये रहा संदीप। ये तो सिर्फ एच है संदीप, यहां ओ एच है क्योंकि यहां ओ एच है, ये वाला होगा संदीप। देखिए इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो रहा है? ओइक एसिड, ओइक एसिड। यस, अब आप देखिए इसका ई आप हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ई हटा दे या नहीं? यस या नो? ई हटा दे, ई हटा दे, यस या नो? यस, क्योंकि ये ओ वोवेल से शुरू हो रहा है, और अगर ये वाला वोवेल से शुरू होना तो यहां से ई हटा दिया जाता है। ये हो जाएगा ब्यूट एंड ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये बताइए फटाफट, फटाफट बताइए गिन के कि इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। पहले वर्ड रूट बताइए, पहले वर्ड रूट बताइए क्या होगा। 1 2 3 4 कार्बन है, वर्ड रूट होगा ब्यूट। यस, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बताइए क्या होगा। प्राइमरी सफिक्स सारा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ए एन ई। अब आ जाइए सेकेंडरी सफिक्स ढूंढिए क्या होगा। फोटो तुम्हें आता है ये सब? तो देख तो देख के सीखे जब स्टार्ट हो रहा ऑर्गेनिक। 12th में ऑर्गेनिक कुछ नहीं आएगा मोटो, यही है मेन 12th के ऑर्गेनिक का। कल से देखेंगे, आज नहीं। अब कल समझ नहीं आएगा मोटू, कल पहले बड़े से ये पढ़ लियो ठीक। तो 12th में फिर गली आएगा मेरे को, सबको गली आएगा, अरे और सब की पढ़ेगा। बाबू समझ में आया आपको? ये देखिए सेकेंडरी सफिक्स NH2, NH2 को क्या बोलेंगे बेटा? NH2 एमाइन। देखो बाबू यहाँ पे एमाइन, तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया एमाइन। यस, अब आप समझ ही रहे होंगे ई हटेगा। यस, ई हटा देंगे ना, यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, नाम हो जाएगा ब्यूटेन एमाइन। यहां तक तो क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक चलना है तो लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो फटाफट। अब नेक्स्ट चलेंगे, अगर इतना आ गया होगा तो आपको। अरे देख मोटू को नहीं आता है, सिखाता है क्यों नहीं? कुछ भी नहीं सर, ट्वेल्थ का ये नहीं आएगा उसको, अगर ये नहीं आएगा तो देखो क्या होगा तो रिएक्शन याद करेगा और क्या। बिना नेमिंग का रिएक्शन कैसे याद कर लेगा? वो लगा व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनमाइन गेट रिलीज। कि नाम के नहीं, हॉस्टल में गुलशन से सब सीखा था और सब रिएक्शन याद ही किया था। 7-8 रिएक्शन जो में था याद ही करवाए थे गुलशन। हाँ, रिएक्शन सिर्फ गुलशन को ही आता है, बंदा ने मेहनत किया। ओके बाबू,
फटाफट। चलिए नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट। चलिए अब रूल कुछ बढ़ गया। यस, रूल क्या बढ़ गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिखाई दे दे। सी ट्रिपल बॉन्ड एंड लिखा था एक नया नाइट्राइल। अब मेरा रूल्स बढ़ के क्या हो गया, देखिए अब मैं लिख रहा हूं, आज का टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। यस, फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक इज ए 6 प्रीफिक्स। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक प्रीफिक्स है। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब आता है जो पहले आता है। किससे पहले, तो जो वर्ड रूट से पहले आता है, जो वर्ड रूट से, जो वर्ड रूट से पहले आता है, इट्स लिंक्ड बिफोर दी वर्ड रूट। इंग्लिश में लिख लीजिए, इट्स लिंक्ड, इट्स लिंक्ड बिफोर दी वर्ड रूट। लिखते जाइए साथ साथ, इट्स लिंक्ड बिफोर दी वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब WR, वर्ड रूट। इट्स लिंक्ड बिफोर दी वर्ड रूट। हाँ, जो वर्ड रूट से पहले आता है, काम आएगा ये, इसका मतलब नरेश ये यूज आएगा अभी नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में, देखते तो रहिए आप। प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले आता है, जो वर्ड रूट से पहले आता है, जो वर्ड रूट से पहले आता है उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। यस, अच्छा हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, बात करिए, सफिक्स पढ़े हुए थे। सफिक्स, सफिक्स वर्ड रूट से पहले आता था या बाद में? सफिक्स वर्ड रूट से पहले आता था या बाद में? सफिक्स वर्ड रूट से पहले आता था या बाद में? सफिक्स वर्ड रूट से बाद में आता था। यस, याद रखने के लिए, सफिक्स वर्ड रूट के बाद में आता था। और प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आएगा। सफिक्स, सफिक्स वर्ड रूट के बाद में आता था और प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता है। सफिक्स वर्ड रूट के बाद में आता था और ये वर्ड रूट से पहले आता है। क्यों लग रहा है तुमको? अब प्रीफिक्स भी दो तरह के हैं, जैसे सफिक्स। बोलिए सफिक्स कितने तरह के थे? चैट सेक्शन में मैसेज कीजिए, सफिक्स कितने प्रकार के थे? सफिक्स कितने प्रकार के थे, याद करिए। एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन या चार? सफिक्स कितने प्रकार के थे? दो। यस, सबका राइट आंसर, वेरी गुड। समझ में तो आता है आप लोगों को, फिर भाग जाते हैं। सफिक्स दो प्रकार के, तो प्रीफिक्स भी दो प्रकार के हैं। सफिक्स भी दो होते थे और प्रीफिक्स भी दो होते हैं। ये भी प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। यस, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। प्राइमरी प्रीफिक्स
एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीफिक्स दो थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देयर इज अ टू प्रीफिक्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सामने वाला समझिए, समझा? नहीं समझा? सर मुझे ये नहीं हो रहा है सर, वो हिंदी में नहीं मिलेगा। सीबीएसई का बिहार बोर्ड सिलेबस थोड़ा फर्रा मिलता। बिहार बोर्ड का सर देते हैं। यस, लिख लिए। तो प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, प्राइमरी प्रीफिक्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। शुरू करते हैं आप, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स। ये लीजिए शुरू हो चुका है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो हमारा पहला चीज क्या था, याद कीजिए। सबसे पहले क्या देखना है, वर्ड रूट, फिर था प्राइमरी सफिक्स, फिर था सेकेंडरी सफिक्स, और फिर अब नया चीज आया, वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट ये लीजिए, बड़ा सा लिख देता हूं। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, कल ही बोला था। पी लिखूंगा मैं, समझ आइएगा, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। यस, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। चलिए, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, यह बताता है, यह बताता है कि चेन, है कि चेन, यानी चेन मतलब श्रृंखला, चेन चक्रीय है, चक्रीय है या चक्रीय है या अचक्रीय, चक्रीय है या अचक्रीय। इट्स इंडिकेट the chain is cyclic और असाइक्लिक, साइक्लिक और असाइक्लिक। राइट डाउन करिए तो पहले, फिर आगे चलेंगे। पहले लिख लीजिए। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, यह बताता है कि चेन चक्रीय है या अचक्रीय। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि चेन चक्रीय है या अचक्रीय। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि चेन चक्रीय है या अचक्रीय। इट्स इंडिकेट द चेन इज साइक्लिक और असाइक्लिक। The chain is cyclic or acyclic. Primary prefix indicate the chain is cyclic यानी चक्रीय, असाइक्लिक यानी अचक्रीय। लिख लिए? लिख लिए तो लिखिए फटाफट, फटाफट यस लिखिए। अगर लिख लिए तो वाई लिखिए, मैं समझ जाऊंगा। लिख लिए तो फटाफट वाई लिखिए। आज बढ़ रहा है, आज बढ़ रहा है, आज बढ़ रहा है। 17 हो गया था, अब देखिए 22 हो गया। विनय सर के भी में 22 से 22 24 इतना सर में दादा, सर की बात हो गई। देखिए, यह बताता है कि चेन चक्रीय है या अचक्रीय। तो बताइए मुझे, चलिए फटाफट ये बात कि ये वाला जो चेन है, ये श्रृंखला, ये ऐसा वाला श्रृंखला जो होता है ना, इसको अचक्रीय बोलते हैं। अचक्रीय यानी असाइक्लिक, इंग्लिश वाले इट इज द असाइक्लिक। और जो ऐसे बंद वाला होता है ना, बंद वाला, ये बंद वाला जो होता है इसको बोलते हैं चक्रीय।
जो पूरा बंद होता है दैट्स कॉल्ड साइक्लिक। ये पूरा बंद वाला कहलाता है साइक्लिक और खुला हुआ कहलाता है असाइक्लिक, अचक्रीय। ये वाला साइक्लिक और वो वाला असाइक्लिक। तो बताइए फटाफट, ये आपका साइक्लिक है या असाइक्लिक, चक्रीय है या अचक्रीय? चक्रीय या अचक्रीय? चक्रीय यानी कि साइक्लिक। बताइए साइक्लिक है या असाइक्लिक है? ये साइक्लिक है या असाइक्लिक? हाँ एसी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा असाइक्लिक, और साइक्लिक नहीं आया तो सी लिख दीजिए। यस असाइक्लिक, यस असाइक्लिक, वेरी नाइस। आप मजा आया, आप स्कोर मेरा हाई हो गया, हाई। चलिए वो आप लग रहा होगा और ये तो देखो आप ये बताओ, ये वाला चेन बताओ फिर से कि ये चक्रीय है या अचक्रीय, साइक्लिक है या असाइक्लिक? साइक्लिक या असाइक्लिक? फटाफट सी, और साइक्लिक के लिए सी और असाइक्लिक के लिए ए लिखो। यस असाइक्लिक, वेरी नाइस, गुड। चलिए अब ये चेन को बताइए, ये चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक? ये वाला चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक? ये चेन साइक्लिक है या फिर असाइक्लिक है? ये चेन साइक्लिक या असाइक्लिक? बोलो। यह चेन साइक्लिक है धीरज राज। देखिए बेटा ये सब तरफ से बंद है, और जब चेन पूरा बंद हो ना बाबू तो ये कहलाता है साइक्लिक, चक्रीय। ये साइक्लिक है, ये चक्रीय है, पूरा बंद होता है तो चक्रीय होता है, साइक्लिक, इट्स कॉल्ड साइक्लिक। यस एक और बात ये बताइए, यह चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक? इस चेन को बताइए साइक्लिक या असाइक्लिक? ये बताइए साइक्लिक या असाइक्लिक? यस साइक्लिक या असाइक्लिक? मैसेज कीजिए चैट सेक्शन में। यस इट इज असाइक्लिक। कुछ नहीं है, ये भी चेन है, बॉन्ड राइट बोला था, ये भी चेन है और ये पूरा बंद नहीं है। अगर बंद रहता तो साइक्लिक होता, खुला हुआ है असाइक्लिक। ठीक है देखिए ये चेन चक्रीय या अचक्रीय, ये चेन असाइक्लिक, अचक्रीय। यस विकास कुमार बढ़िया है, असाइक्लिक। यस तो अब मुझे ये पता चल गया, अभी मेरा टॉपिक क्या था, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता था कि चेन चक्रीय है या अचक्रीय। अब देखिए अगर चेन साइक्लिक हुआ यानी कि चक्रीय हुआ तो आप उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स बना दोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लगाना होगा आगे। और अगर असाइक्लिक है तो उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा। कुछ सही लिखा हुआ है ना?
कुछ भी गलती है सर। कुछ भी नहीं नहीं भी- होगा। नहीं भी गलती है। हिंदी नहीं आती ना मुझे। कुछ भी नहीं होगा, यस। अब सही है। प्राइमरी इंग्लिश सर ये नहीं होगा भैया, PRIMARY, हाँ, PRIMARY। अच्छा वो सब तो इंग्लिश में तो जो होता है, हिंदी में तो यस। हाँ ये तो घाटे लिए कहाँ गति होगा हमरा 46 में आते हैं 46 में आते हैं यस, साइक्लिक दैट इज चक्रीय। साइक्लिक हिंदी में चक्रीय। कुछ भी नहीं होगा। अगर असाइक्लिक हो तो नो एनी प्राइमरी प्रीफिक्स, नो एनी प्राइमरी प्रीफिक्स विल यूज। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स हाँ तो 37 देख रहे हैं और अचक्रीय हो गया तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। क्लियर? चलिए तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए तो फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए कि अगर चेन चक्रीय होगा तो कर लीजिए, साइक्लिक हुआ तो साइक्लो, और असाइक्लिक यानी अचक्रीय हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए। हम देखिए वो नाम नहीं है हम देखिए नोट डाउन कर लीजिए। फिर यस, अब मैंने इसको मिटा रहा हूं और देखिए पूरा एक नहीं पीजे खत्म हो गई। ये देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, और सर ने बोला प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए दो होगा, एक होगा साइक्लिक। अगर साइक्लिक हुआ तो लिखना है साइक्लो, और अगर चेन और साइक्लिक हुआ तो कुछ नहीं लिखना है। और साइक्लिक के लिए कुछ नहीं लिखना है, और साइक्लिक के लिए कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए आप फटाफट हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, बताइए मुझे कि इसका वर्ड रूट क्या होगा। फटाफट चैट सेक्शन में मैसेज कीजिए, इस चेन का वर्ड रूट क्या होगा। वर्ड रूट क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 कार्बन की संख्या बताता है ब्यूट। यस, चलिए आप प्राइमरी सफिक्स ढूंढिए। क्या होगा प्राइमरी सफिक्स? 1 डिग्री वाला, ये यहां पे आते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ये बढ़कर जरा से बात कर लीजिए। ये चला अरे बुझ गई हो अपने आओ की बाहर में। माइनस है भी यदि प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड है ANE। हेलो सेकेंडरी सफिक्स, कौन लेके देखा सेकेंडरी सफिक्स ढूंढो। अजी ढूंढ हमें कोई नहीं है बस सेकेंडरी सफिक्स देखो SH फंक्शन ग्रुप, और जो फंक्शन ग्रुप को बताता है SH सेकेंडरी सफिक्स थायोल। यस, थायोल। ये T से स्टार्ट है, ये नहीं हटाओगे। अब देखो गौर से, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, और आगे अब क्या लगना है? देखो प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। और अभी लिखे प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक। तो बताओ तो ये चेन साइक्लिक है कि असाइक्लिक है? ये चेन साइक्लिक है कि असाइक्लिक है? ये चेन कैसा है? असाइक्लिक। चेन इज असाइक्लिक। क्लियर? और असाइक्लिक चेन के लिए कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगता है। नो प्राइमरी प्रीफिक्स इज हियर। कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगता है, तो नाम हो गया ब्यूटेन थायोल। साइक्लो नहीं लगेगा,
क्योंकि ये चेन अचक्रीय है और अचक्रीय के लिए कुछ नहीं लगता प्राइमरी प्रीफिक्स। यस, क्लियर? बंद कर दे। नहीं 25 था, फिर कट क्या क्या होता है, खुश होते हैं ना, पता नहीं भगवान को क्या लगा पड़ा मेरे से दुश्मनी। 95 फिर हो गया था, क्या हुआ लगी, बस 2 मिनट। नेक्स्ट वन देखिए, आप देखिए इसको, देखिए गौर से, ये देखिए, आप ढूंढिए इसमें ढूंढिए, सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढिए, वर्ड रूट इसमें, वर्ड रूट ढूंढिए। यस, वर्ड रूट हो गया ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स, यस ब्यूट, यस 4 कार्बन ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स, वेरी गुड, ए एन ई, यस ए एन ई ढूंढिए। तो सेकेंडरी सफिक्स है, यस या नो? सेकेंडरी सफिक्स है या नहीं? सेकेंडरी सफिक्स किसको बताता है? फंक्शनल ग्रुप को। देखो फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? नो, वेरी गुड, नो एनी फंक्शनल ग्रुप, गुड, कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। यस, अब नेक्स्ट बच गया प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक। तो देखिए ये चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक? साइक्लिक, गुड गुड, चेन साइक्लिक है, तो ये भी। और साइक्लिक के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? साइक्लो। यस, अब पूरा नाम लिख के मैसेज कीजिए, इससे इनफ फॉर टुडे। यस, साइक्लोब्यूटेन, यस। यस, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? कोई डॉट है आज का तो पूछ लीजिए, अदरवाइज पूरा क्लियर। क्लियर है सब कुछ? आएगा बेटा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मैसेज आएगी आप पे। अभी तो सब लॉकडाउन चल रहा है, बस पढ़ाई ना छूटे इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, जीटीएससी रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ये बुक ही स्टार्ट है आदित्य। यस, बुक स्टार्ट है। यस, हमने सिलेबस स्टार्ट कर रखी है। यस, ये बेसिक प्लस सिलेबस भी है। ठीक है, चले फिर, बाय बाय।